पे। चलो आगे चलते जाओ। ये दे रहा है के साथ इसकी हिस्ट्री जाकर इस गुरुद्वारे के जो पहले 3 साल पहले जानिए, 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 जानिए,
खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु महाराज की हजूरी सजी गुरु सवारी साध संगत, आओ गुरु दी फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज रियासत जम्मू व कश्मीर दे लोकां दे लिए अते विशेष तौर पे माइनॉरिटीज और माइनॉरिटीज दे विच सिख कौम दे लिए बड़ा मुबारक वाला दिन है कि आज दे दिन अपने दौरे दे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी दे दौरे दे दरमियान माननीय श्री अमित भाई शाह जी, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने अपने कीमती वक्त में से समय निकाला और शिरोमणि डेरा नगाली साहब और मान साहब से मिलने के और गुरु महाराज के दर्शन करने की उन्होंने उस सिलसिले में यहां हाजिरी भरी। और उनके साथ हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, जिन्होंने यहां यूपी में और केंद्रीय सरकार में बहुत काम किया है पहले, और अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के बनाए हुए एजेंडे के मुताबिक जो प्रोग्रेस और तरक्की के लिए जो काम उन्होंने बताए हैं उनको पूरा करने में दिन रात लगे। इसके साथ ही हमारी इस धरती के सपूत जो कि यूनियन गवर्नमेंट में रियासत जम्मू व कश्मीर की नुमाइंदगी करते हैं, हमारे पुराने मित्र हैं डॉक्टर जतिंदर सिंह जी, वो भी यहां तशरीफ लाए हैं। हम उनको भी वेलकम करते हैं। और साथ में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी और उनके साथ पार्टी के बाकी के साथी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं श्री जुगल किशोर शर्मा जी, और रंधावा जी भी यहां बैठे हैं। और विशेष तौर पे जो आज का प्रोग्राम पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोऑर्डिनेट करने के लिए जिनकी जिम्मेदारी लगी है, चीफ स्पोक्स पर्सन श्री सुनील सेठी जी, हाँ, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। ये आज सबने आके आपने देखा कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को हम नतमस्तक हुए हैं सब। गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में आमतौर पे ये धारणा है कि ये सिखों का ग्रंथ है, और सिख गुरुओं की वाणी जो है गुरु ग्रंथ साहब में जो है वो उसका वर्णन किया गया है। लेकिन मैं आज ये बताना चाहूंगा कि हमारे 10 गुरुओं में से सिर्फ 6 गुरु साहिबान की वाणी जो है वो गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है, और ये दुनिया का पहला ऐसा ग्रंथ है जो कि सेकुलर माना जाएगा पूरी दुनिया के किसी हिस्से में। क्यों
कि सिर्फ 6 गुरु साहिबान की बानी कि उनकी बानी भी इस गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है, और उनके अलावा 11 भक्तों की बानी भी जो है वो भी गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि एक मुस्लिम शेख फरीद से लेके बड़ी जात छोटी जात से ताल्लुक रखने वाले हर उस संत की बानी इस गुरु ग्रंथ साहब में है, जिसको हम रोज माथा भी देखते हैं और इनसे जीवन की हम दिशा निर्देश भी इनसे लेते हैं। मैं आज के दिन गुजरात की उस धरती को, गुजरात की मिट्टी को मैं नमन करना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी विशेषता है गुजरात की मिट्टी की। वो क्या है कि आजादी से पहले 19वीं सदी में महात्मा गांधी जी ने जिसकी लहर शुरू की आजादी की भारत की, उसमें सबसे जो आगे, जिनको हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं, महात्मा गांधी, वो गुजरात से। और फिर जब हमें आजादी मिली तो उसके बाद पूरी देश की एकता और अखंडता को कायम करने के लिए उस लौह पुरुष इंसान सरदार पटेल ने वो काम किया जो शायद उस वक्त के दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें नहीं कर सकती थी। और जूनागढ़ के मसले से लेके हैदराबाद के निजाम के मसले से लेके रियासत जम्मू व कश्मीर में उस वक्त जो कबायलियों का हमला हुआ, और फिर जो संधि उस वक्त रियासत जम्मू व कश्मीर पाकिस्तान में रहेगा या हिंदुस्तान में रहेगा, उन्होंने लौह पुरुष के तौर पे अपना वो काम खुशअस्लूबी से निभाया। और गुजरात की मिट्टी को हम आज भी नमन करते हैं। क्यों? कि उसी मिट्टी से आज 2 ऐसी शख्सियतें सामने आई। एक नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कुछ जो आज के वक्त की जरूरत है वो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मैं ये मानता हूं कि अगर इन 4 बातों पे अगर देश का हर व्यक्ति अमल करना शुरू कर दे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जब भारतवर्ष फिर सोने की चिड़िया कहलाने लगेगा वो पुराने वक्त में। ये भी गुजरात की मिट्टी। और फिर इस मुश्किल दौर में वो सरदार पटेल, क्योंकि हिंदू फिलॉसफी में, हमारी फिलॉसफी में पुनर्जन्म का उसको माना जाता है। मैं तो ये मानता हूं, और हम में से बहुत से लोग इस बात को मानते होंगे, कि श्री माननीय अमित भाई शाह जी जो है, इनका पुनर्जन्म हुआ है वो सरदार पटेल के रूप, जो इतनी मजबूती से इस मुल्क की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने इतनी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ वो काम किए जो कोई सोच भी नहीं सकता। हम में से बहुत से लोग मतभेद रख सकते हैं इनकी विचारधारा से, इनके काम करने के तरीके से, लेकिन अगर हर कोई आदमी अपने दिल पे हाथ रख के ये सोचे कि जिस मसले में भी अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हाथ जब डालते हैं तो उससे मैसेज ही चला जाता है कि अब ये मसला पूरा मुकम्मल पाया तकमील तक पहुंचेगा, पूरा होगा। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट होने की बात हो,
और ये पार्टी अध्यक्ष भी रहे, पार्टी जब तक ये अध्यक्ष थे, ये चंद महीने पहले तक, तो कितनी तेजी से ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टी बनी। तो इसलिए भी गुजरात की उस मिट्टी को मैं नमन करता हूं। इनको हम स्वागत करते हैं, आज ये हमारे बीच में है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनको जिस तरह गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में जानकारी दी है, मैं इस डेरे और महंत जी के बारे में सिर्फ 1 मिनट में सारी बात बताना चाहूंगा कि ये डेरा हिंदुस्तान में और भी बहुत से डेरे हैं, उस तरह का डेरा नहीं है। ये वाहिद ऐसा डेरा है जिसको 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब खालसा पंथ की साजना की थी, उस वक्त अपने हाथों से अमृतपान करा के इस डेरे के जो सबसे पहले संत बाबा फेरू सिंह जी, संत बाबा पंजाब सिंह जी, उनको अमृतपान करा के इस पहाड़ देश में सिक्खी के प्रचार के लिए उन्होंने भेजा। और आज हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, इनमें से मेजॉरिटी उन लोगों की है जो इस डेरे के संतों की वजह से आज हम अपने आप को फख्र के साथ खालसा और सिख कहलाते हैं। और मेजॉरिटी उन लोगों की है जो ब्राह्मण है। ब्राह्मण को कन्वर्जन की तरफ ले जाना, क्योंकि ब्राह्मण शुरू से उच्च कोटि का ज्ञानी माने जाते रहे, और उनको कन्वर्ट करना सिखिज्म की, क्योंकि फिलॉसफी ऐसी थी सेकुलर कि हम सब, हमारे पूर्वज जो है वो इस डेरे के साथ, इस डेरे के प्रचार की वजह से आज है। और पूज्य महंत जी उस गद्दी के चलते हुए 13वें महंत हैं। और उनकी यह खासियत होती है कि इस डेरे के जो महंत बनते हैं, जिनको बनाया जाता है प्रथा के मुताबिक, वो जति सती होते हैं, उनका कोई परिवार नहीं होता है, कोई शादी नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता, और वो अपना तमाम समय जो है वो आलमे इंसानियत की और गुरु ग्रंथ साहब जी के बताए हुए रास्ते पे चलने की तलकीन करते हुए वक्त गुजरता है। मैं सिर्फ अब जम्मू कश्मीर के बारे में 2 लफ्ज कह के तो क्षमा मांगूंगा आपसे। सिखों की जहां एक तारीख हुई है कि भारत की आजादी के लिए उन्होंने लड़ाई शुरू की और सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह भी एक मिसनॉमर है कि भाई ये अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को भगाने के लिए उस वक्त सिखों ने लड़ाइयां लड़ी और वो किए दे। सबसे पहले भारत में आजादी की जंग शुरू की, वो की बाबा नानक ने, जिन्होंने उस वक्त के मुगल बादशाह जाबर को मुंह पे कहा कि तुम जाबर नहीं, तुम बाबर नहीं, तुम जाबर। और तब से मुगलिया सल्तनत की बुनियादें हुई। और ये सिख ही थे जिन्होंने दिल्ली के तख्त पे फतह हासिल की है। पहली बार तारीख का अध्ययन कर लीजिए कि बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया, बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया और बाबा बघेल सिंह, जिन्होंने मुगलिया सल्तनत को शिकस्त दी और दिल्ली के तख्त पे खालसे का परचम लहराया लाल किले के ऊपर। ये वही खालसा है जो 1947 में कश्मीर में जब कबायलियों ने हमला किया तो सबसे ज्यादा कत्लो-गारत सिखों की कश्मीर में हुई। ये मैं माननीय गृह मंत्री साहब को और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी खुद इतिहास भी जानते हैं, सब कुछ है, मैं इनको ये बताना चाहूंगा। आज मौका मिला अपने जख्म इनके सामने रखने का, ताकि ये उसकी मरहम हम लगाए हम लोगों पे। सबसे ज्यादा कत्लो-गारत बारामूला में, उड़ी में उस वक्त जो है वो सिखों की कुर्बानियां लगी। और जब कबायली कश्मीर तक आ गए, सिर्फ एयरपोर्ट पे अब वो हमला करने की तैयारी कर रहे थे, तो उस वक्त महाराजा हरि सिंह जी ने अभी इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन किया हुआ नहीं था। तो उस वक्त दिल्ली में
जो सरकार से उनको हुआ कि अब क्या करें, तो कोई यहाँ ना फौजी है ना कुछ है, तो सबसे पहले एयरपोर्ट कैसे बचाया जाए। तो सरदार मेहर सिंह पायलट थे, उन्होंने वॉलंटियर किया कि मैं जहाज लेके जाऊंगा और मैं श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर वो उतारूंगा जहाज पर। और वो पहला जहाज लेके किसी चीज की परवाह न करते हुए उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर आके कब्जा किया, उस जहाज में चंद सिपाहियों को लेके और एयरपोर्ट को सिक्योर किया। जब एयरपोर्ट सिक्योर हो गया तो उसके बाद फिर महाराजा पटियाला की फौजें जो है वो यहाँ भेजी गई, वो यहाँ आई। वो भी महाराजा पटियाला की फौजें भी सिख फौजें थी जिन्होंने आई और कश्मीर को उस वक्त बचाया। आज उस कश्मीर में हमारे जो कश्मीरी भाई उनके साथ बहुत पिछले 30 साल में बहुत कुछ बर्दाश्त किया। मैं मन साहब को इस बात की मुबारकबाद देना चाहूंगा, मुंह पे याद ये बात कहनी नहीं चाहिए कि वहां से बड़ी माइग्रेशन हुई है माइनॉरिटीज की, और वो बेचारे कोई जानबूझ के छोड़ के नहीं आए, उनको निकलना पड़ा, हालात ऐसे। लेकिन ये सिख कौम ही है जिसने उस मिलिटेंसी के दौरान से लेके आज 30 साल हो गए भारत के उस परचम को अगर जिंदा रखा है, तिरंगे को, कश्मीर में माइनॉरिटी में होते हुए भी, तो वो हमारे सिख भाई हैं। और इतना ही नहीं, हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ। चिट्ठी सिंहपुरा में 36, उस वक्त भी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, 36 लोगों को रात को लाइन में खड़ा करके बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, जवानों को गोलियों से भून दिया गया। उसके 1 साल बाद फिर महजूर नगर में, और जिस दिन महजूर नगर में हुआ उस वक्त मैं स्टेट गुरुद्वारा बोर्ड का प्रधान था और मेरी जिम्मेदारी थी। तो मंत साहब और हम उस वक्त गए और वहां पे पूरी बगावत हो चुकी थी। हर इलाके से सिख जो थे कश्मीर के वो आके महजूर नगर के गुरुद्वारे में इकट्ठे हो गए थे और लाशें उन्होंने सहन में वो रखी हुई थी गुरुद्वारे के, और इनकार कर दिया था कि हम संस्कार नहीं करेंगे, अंतिम संस्कार। अब हम यहां से सब लोग जम्मू जाएंगे, इनका अंतिम संस्कार जम्मू में होगा। तो मंत साहब ने उस वक्त, क्योंकि ये फिर देश की एकता, अखंडता और उस तिरंगे की बात थी, तो मंत साहब ने और हमने वहां उस वक्त ये स्टैंड लिया, हालांकि वो उस वक्त कोई मानने को तैयार नहीं था। ये आपके पास इंटेलिजेंस एजेंसी है, आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। हमने उन लोगों को माइग्रेट नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि हम ये डेरा जम्मू कश्मीर का सिख हमेशा भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक रहा है। जब आतंकवाद, सिख आतंकवाद भी अगर कहीं फैलाया तो जम्मू कश्मीर में उसको हमने पांव पसारने नहीं दिए। ये इन मानसी के उस डेरे की वजह से बहुत कुर्बानियां लगी हैं। मैं माननीय अमित शाह जी से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि वो इसका थोड़ा अध्ययन भी कर लें किसी वक्त जब इनको समय मिले, कि जब इन्होंने, इनकी फौजें, इनकी पैरामिलिट्री बहुत जबरदस्त काम कर रही है कश्मीर में, बहुत जबरदस्त कुर्बानियां दी हैं इन्होंने सब। लेकिन रियासत जम्मू व कश्मीर की पुलिस, मैं उनको सलूट करता हूं, हालांकि उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी के सिपाही भी थे जिन्होंने कि कुर्बानियां दी। 40,000 के करीब रियासत जम्मू व कश्मीर की पुलिस जो है वो लिहाजा मैं आप समय नहीं लूंगा क्योंकि होम मिनिस्टर साहब को आगे वापस श्रीनगर जाना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारा एक छोटा सा वो मेमोरेंडम है, मैं आपको उसका सारे को पढ़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ उसके पॉइंट है 5-4 वो मैं बयान कर दूंगा, मेमोरेंडम आपके हवाले कर दूंगा। और अब हम
नहीं मैं क्या बताऊं। तो मैं अब बेनती करूंगा, श्री अमित शाह जी से, हमारे गृह मंत्री, हमारे लिए फख्र की बात है कि वो यहाँ आए और चंद शब्द नहीं भाई आप पीछे अपना वो काम कुशल रूपी से निभाया कि उसी मिट्टी से आज दो और ऐसी शख्सियतें सामने निकलने का रास्ता पुलिस के माध्यम से